श्री गंगोत्री उत्तर भारतीय भवन का भूमि पूजन करके मैं गौरवान्वित हो रहा हूँ। इन तीनों संतों के सामने मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, भूमि पूजन तो मैं कर लिया, पर उद्घाटन भी मैं ही करूंगा। यद्यपि विरोधी विपक्षी ये न समझे कि मैं जल्दी चला जाऊंगा, नहीं, अभी मुझे 50 वर्ष रहकर हिंदू विरोधियों की छाती पर मुंह डालनी है। मेरे मित्र है मोदी जी, नरेंद्र भाई मोदी हमारा मित्र छे। एमना जन्मदिवस पर एમને ढेर सारी अनंत शुभकामना હું મોકલું છું, એમને આશીર્વાદ મોકલું છું। ઓમ તત્સુરદેવહિતમ પુરસ્તાદ શુક્લમચરદ પશ્યેમ સરદશતમ જીવેમ સરદશતકમ શનિયામ સરદશતમ પ્રભવામ સરદશતમ અનિયાશ્યામ सरदशतम भूरिश्च सरदशतात्। इतनी शुभकामना। और इस बार भी महाराष्ट्र में विधानसभा का परिणाम एनडीए के पक्ष में ही जाएगा। भले मेरी बेटी निर्दलीय चुनाव लड़े, पहले मैं एनडीए से लड़वाऊंगा, नहीं टिकट जीतेगी और समर्थन एनडीए को करेगी, एनडीए टिकट देगी, एनडीए टिकट दे देगी। मैं जिसको कहूँ उसको कहूंगा। कथनी और करनी में कितना अंतर होता है, इसका उदाहरण है विधायिका गीता जैन। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम जिस भूमि में मौजूद हैं उस भूमि में उत्तर भारतीय भवन बनने जा रहा है, और इस उत्तर भारतीय भवन के लिए मीरा भाईंदर में काफ़ी विवाद शुरू हुआ, लेकिन आज उस विवाद को पूर्ण विराम मिल चुका है। जगत गुरु रामानंदाचार्य जी यहाँ पधारे हैं और आज यहाँ पर भूमि पूजन हुआ है, उनके हाथों से उन्होंने आशीर्वाद दिया है। आइए जानते हैं विधायिका गीता जैन से क्या कहना चाहेंगी और क्या प्रकाश डालेंगी, क्योंकि उनकी राम कथा यहाँ शुरू होने जा रही है। उस राम कथा में मीरा भाईंदर के सभी वासियों को लाभ लेना चाहिए। उस राम कथा का गंगोत्री उत्तर भारतीय भवन वाद विवादों में था और आज उस वाद विवादों पे सारा पूर्ण विराम लग गया है और पद्मश्री जगत गुरु रामानंदाचार्य जी यहाँ आज पधारे हैं, उन्होंने आशीर्वाद दिया है और जल्द ही इस भवन का निर्माण शुरू होगा। हमारे बीच विधायिका गीता जैन है और जिनके प्रयत्नों से जगत गुरु यहाँ पधारे हैं। जानते हैं इनसे क्या कहना चाहेंगी और क्या संदेश देंगी। देखिए, मैं फिर कहती हूँ कि जब कुछ अच्छा होने जाता है, मैंने कल भी एक एग्जाम्पल दिया था कि सदियों से ये चला आ रहा है, हवन में राक्षसों का हड्डियों को डालना या मानव में जो राक्षस वृत्ति होती है उसकी वजह से इस कामों में विघ्न डालना, ये उनकी वृत्ति है। तो जो भी ऐसे दुष्प्रचार कर रहे हैं कि ये जमीन विवादित है या ऐसा कोई भी विवाद है कि आपका भवन यहाँ नहीं बढ़ सकता, बिल्कुल ये जमीन विवादित बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के मैंने सभी आप लोगों को पेपर बताए हैं, सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय है कि ये जमीन सुनील जैन की है और सुनील जैन ये भवन यहाँ बना के भवन पूर्ण रूप से मुझे ये देने वाले हैं और पैसा एमओयू भी बन चुका है। इसीलिए किसी भी शख्स के मन में अगर ये शंका है कि ये भवन नहीं बनेगा तो उसका निराकरण कर लें और ये भवन जरूर से यहाँ बनेगा। और अब मुझे इसलिए ज्यादा विश्वास हो चला है कि महान संत होते हैं, वो जब बोलते हैं उसके पीछे एक गुड अर्थ होता है। उन्होंने कहा कि इस लोकार्पण में भी मैं आऊंगा, इसका मतलब ये भवन पूर्ण होने जा रहा है और लोकार्पण में गुरुदेव आने जा रहे हैं। मैडम, जगत गुरु जी ने आपको संज्ञा दी है, आपको माँ का स्वरूप भी कहा गया है, तो आपको उन्होंने अपनी बहन भी बोला है, आशीर्वाद दिया है, तो क्या कहेंगे? आज मैं बहुत धन्य हूँ कि आज इतने महान संत ने मुझे माँ, बहन, बेटी का स्वरूप देकर आशीर्वाद दिया है और ये कहा है कि चातुर्मास के खत्म होते ही आपके यहाँ कथा करने मुझे आना था। और एक्चुअली हमने तो सोचा था कि हम फरवरी में करें, लेकिन इतने महान संत, उनको ऐसी छोटी छोटी बातें याद रखती है और उन्होंने सामने से फोन करके कहा बेटी आपसे वायदा किया था और मैं ज़रूर आ रहा हूँ। तो मैं उनका जितना आभार व्यक्त करूँ शायद कम है, क्योंकि
ऐसे महान संत अगर सामने से जब कथा करने आते हैं, उसका भाग्य कैसा कितना प्रबल होगा वो आप सोच सकते हैं। जनता को क्या संदेश देंगी मैडम, क्योंकि महान संत मीरा भाईंदर की धरती पे पधारे हैं और इसका लाभ सभी को लेना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, इतने महान संत, सदी के सबसे महान संत अगर मैं कहूँ तो इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं है, मीरा भाईंदर की धरती पर पधारे हैं। ये सौभाग्य मीरा भाईंदर के सभी लोगों का है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आए, उनकी राम कथा का श्रवण करें। वैसे किसी इन्विटेशन की ज़रूरत गुरु महाराज जब आते हैं तो होती नहीं है, लेकिन मैं आपके सभी के चैनल के जरिए कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, राम कथा का श्रवण करें। शायद ये मौका मीरा भाईंदर की धरती पर फिर कब आएगा हम कह नहीं सकते। तो आप लोग आइए और कथा का श्रवण कीजिए। देखिए, ये थी विधायिका गीता जैन। इन्होंने कहा है, जनता से अनुरोध किया है कि आप यहाँ पधारें और कथा का आनंद लें। गुरुजी यहाँ आए हैं और ऐसे संत, महान संत, सदी के महान संत, जिनका सानिध्य मिलना बहुत ही नामुमकिन होता है और दुर्लभ होता है। और ऐसे संतों ने आज घोषणा कर दी है कि भवन भी जल्द निर्माण होगा और इस भवन का निर्माण जब होगा तो इसका लोकार्पण करने भी मैं खुद आऊँगा। अगर संत ने कहा है, जो सदी के महान संत हैं, उन्होंने कहा है तो भवन भी बनकर रहेगा, लोकार्पण भी होगा और महान संत उनके हाथों से ही होगा, ऐसा उन्होंने भविष्यवाणी की है। अब देखना है आने वाले समय में इसका कार्य किस तेजी से शुरू होता है और जो विरोधी, जिन्होंने काफ़ी आलोचना की थी, आज उनके मुंह पर ताला लग गया है। जिस तरीके से यहाँ पे गुरुजी ने सभी को आशीर्वाद दिया है और उन्होंने घोषणा की है, जो भी हिंदू विरोधी होगा उसकी छाती पर 50 वर्षों तक मूंग दलूंगा मैं। ऐसे महान संतों का जो प्रवचन होते हैं, बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको सुनने मिलते हैं। हमारे सभी से, मीरा भाईंदर वासियों से अपील है, गुजारिश है कि गुरुजी की जो कथा यहाँ पर होने वाली है, आप भारी संख्या में आइए और उसका लाभ लीजिए, क्योंकि ऐसे संतों के जो विचार होते हैं, आचार विचार नहीं मिलते हैं, उसका अनुसरण करना चाहिए। तभी तो उन्होंने तकरीबन 250 ग्रंथों की संरचना की है, 250 ग्रंथ लिखे हैं और नेत्रहीन होते हुए 250 ग्रंथ लिखना अपने आप में अद्भुत है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो नेत्रहीन होगा और ग्रंथों की रचना करेगा, उसे लिखेगा। ऐसे गुरुओं का आशीर्वाद लेने आप जरूर पधारिए और आनंद लीजिए और लाभ लीजिए इसका। कैमरामैन प्रभान मिनी के साथ शशि शर्मा।